जी स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज की सेकंड एक्सरसाइज क्लास 9। जी, तो यहाँ जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व होंगे। हमें जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो गिवन है वैल्यूज व्हेन a प्लस बी 8 एंड a माइनस बी 8। जी, तो जो है वो हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ वैल्यूज हमें गिवन होंगी और कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, सबसे पहले उसका हम बना लेते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा के अंदर जो है वो आप एज इट इज जो है वो अपना क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है एंड हमें ए बी भी जो है वो हमें फाइंड करना है। जबकि हमें वैल्यू जो गिवन है वो है ए प्लस बी की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 8, हमारे पास 8 आ गई। और a माइनस बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 6। जी, तो हमारे पास जो है ये डेटा आ गया। डेटा के बाद जो है वो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एज यू नो, जी, तो हम जो है वो एक फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको कुछ लर्न करने होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है वो इस एक्सरसाइज में बार बार यूज हो रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसके बाद जो है वो इज इक्वल टू आ गया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जी, तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आपने जो है वो याद करना है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 जो है वो 2 टर्म्स में जो है वो ओपन हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जिसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो आइए हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज को पुट करने के लिए ए प्लस बी हमें गिवन है 8 का हमने जो है वो स्क्वायर कर दिया, प्लस की साइन हमने एज इट इज कॉपी की। ए माइनस बी है हमारे पास 6 और हमने जो है इसको होल स्क्वायर में रखा है, इज इक्वल टू ये जो है वो हम एज इट इज जो है वो कॉपी कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट। सेकंड स्टेप करते हैं। हमारे पास जो है वो स्क्वायर है या क्यूब है, हमें सबसे पहले जो है वो उस वैल्यूज को सॉल्व कर लेना है। 8 का स्क्वायर मतलब 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 10 64, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। 6 का जो है वो स्क्वायर फाइंड करेंगे, 6 6 36, हमने जो है वो ये फाइंड कर लिया है। ये वाली वैल्यू जो है वो हम एज इट इज जो है वो नीचे कॉपी कर लेंगे। जी, तो जो है वो अब हमारे पास प्लस की साइन है। 64 में जब आप प्लस करेंगे 36, आंसर इज 100, हमारे पास जो है वो 100 आंसर है, हमने प्लस कर लिया है। फिर हमारे पास ये एज इट इज जो है वो हमने कॉपी कर लेना है। हमने जो है वो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। 2 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमने इस इक्वल के उस साइड पर 2 को लेकर जाना है। ठीक है, तो 2 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 100 और 2 जो है वो यहाँ आकर डिवीजन में हो गया है। और हमारे पास जो वैल्यू है रिमेनिंग वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रिमेनिंग है। यहाँ हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड जो है वो 2 का टेबल जो है वो हम अप्लाई करते हैं। 2 5 10 और 0 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। हमारे पास आ गया है 50 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी, तो हमारे पास जो है वो पहला आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर जो है वो 50 है। इसी तरीके से अब हम जो है वो ए एंड बी को फाइंड कर लेते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है ना। सेकेंड फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो एज इट इज होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, सेंटर में आपके माइनस, यहाँ आपके प्लस है और यहाँ जो है वो आपके वैल्यू माइनस में है। ए माइनस बी होल स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल टू 4ab। ये एक फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 3.2 में जो है वो बार बार यूज होगा, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लर्न करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो हमें गिवन है 8 होल स्क्वायर पे, माइनस ये हमारे पास 6 गिवन है होल स्क्वायर में इज इक्वल टू 4 भी हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं 8 का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 को 2 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे इज 64, माइनस 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर है 36 इज इक्वल टू 4ab। ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। 64 में से माइनस करेंगे हम 36 को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 28 इज इक्वल टू 4ab। हमने एज इट इज कॉपी कर लिया।
4 जो है वो हमारे पास ए बी के साथ मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट जो है वो अलजेब्रिक वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने 4 को इस इक्वल के इस साइड पर लेकर आना है, तो आपने जो है वो इसे डिवीजन में कर लेना है। 28 4 को हमने डिवाइड किया है, हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है ए बी। 4 का टेबल जब आप अप्लाई करते हैं, 4 का टेबल जो है वो 7 टाइम लगता है जो है वो 28 पर, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 7 इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास जो है वो 2 आंसर दोनों गिवन हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला है जिसे आपने सजेस्ट करके कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई होगा, तो आप इस तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जो है वो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। यूनिट जो है वो हमारे पास 3 है, क्लास जो है वो हमारे पास 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसे हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले जो है वो हम अपना डेटा बना लेते हैं। जी, डेटा के अंदर जो वैल्यू हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करनी है दोनों ही लिख लेंगे। हमें जो फाइंड आउट करनी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी गिवन है हमारे पास 9। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13। जी, तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। हमने जो है वो अपना सोल्यूशन अप्लाई करना है। सोल्यूशन के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें जो है वो दोनों साइडों पर वैल्यू को जो है वो स्क्वायरिंग करनी होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और अब हम किसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास वैल्यू जो है जो सिंपलेस्ट वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। आपको कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है, 8 2 7 3 कोई भी वैल्यू होगी। यहाँ हमारे पास गिवन है 9, तो हमने जो है वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 का हमने कर देना है बोथ साइड स्क्वायरिंग। जी, तो हमने जो है वो यहाँ एक फॉर्मूले की जो है वो टर्म बना ली है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप देख लें कि फॉर्मूला जो गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसे आपने अच्छे से लर्न करना है। इस इक्वल की साइन हो गई, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। जी, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 2 हमने एज इट इज कॉपी किया। ये वाली वैल्यू हमें गिवन है डेटा के अंदर, देखेंगे 13 हमने इस वैल्यू की जगह पर पुट कर दिए, इस इक्वल की साइन आ गई हमारे पास 81। नेक्स्ट स्टेप अपना देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 13 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 26 इज इक्वल टू 81 अपने सेम रहा। अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो है प्लस के 26। जी, प्लस के 26 जब हम इस इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 26। हमने क्या करना है, 81 को एज इट इज कॉपी करना है। प्लस के 26 जब हम यहाँ मूव करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 26। जी, तो जो है हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 में से आप 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 55। जी, तो हमारे पास जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको जस्ट इसका फॉर्मूला याद करना है और इस तरीके से जो है वो 4 और 5 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। देख लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें गिवन है 29, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10। जी, तो हम जो है वो इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डेटा फाइंड कर लेंगे। डेटा के अंदर हम वही चीज़ रखेंगे जो हमें गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास 29 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10। जी, तो हमारा डेटा जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है एज यू नो, हम जो है वो एक फॉर्मूला लिखते हैं और ये फॉर्मूला हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं।
तो हम जो है वो देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन में, इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। ये एक हमारे पास फॉर्मूला गिवन है जो हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर चुके थे। हमने जो है वो यहाँ वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम जो है वो ऐसे ही लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास गिवन है 29, हमने 29 पुट किया प्लस 2 हमने एज इट इज कॉपी किया। हम देख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो हमारे पास है 10, तो हमने जो है वो 10 यहाँ एज इट इज पुट कर दिया है। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने जो है वो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 20, 2 टाइम्स 20। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट अपना ये एज इट इज जो है वो हमने कॉपी कर लिया इज इक्वल टू 29 एंड 20 को जो है वो हम प्लस करते हैं, हमारे पास आंसर होगा 49। जी 49 आंसर है। लास्ट स्टेप हम इसका करते हैं a प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड आउट करना है। स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमने जो है वो उसे फॉरवर्ड साइड पर मूव करना है। स्क्वायर जब फॉरवर्ड साइड पर मूव होता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, अंडर रूट में चेंज हो गया है और a प्लस बी प्लस सी, जी तो अंडर रूट है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाएगा 49। और हमने अब ये लास्ट स्टेप अपना करना है a प्लस बी प्लस सी 7 का स्क्वायर है तो रूट से कैंसिल होकर स्क्वायर हमारे पास आंसर होगा 7। ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप जो है वो इससे रिजेंबलिंग जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप एज इट इज जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं।